ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सेवा ललिता श्री विशाखान्तां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हरे कृष्ण। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी क्लास है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। होप मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं। हरे कृष्ण। जैसा कि प्रभु जी ने कहा है कि पहले हम थोड़ा गीता जी को ग्लोरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जैसे भगवत गीता में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, और इस संदेश का सार ही भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से ही अधम से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने कहते हैं ना, दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। तो यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भगवत गीता में उदाहरण दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने, तो जगाई मदाई का खाली मतलब भगवत संदेश सुनने से, हरि नाम लेने से ही उनका इतने पतित लोगों का भी उद्धार हो गया है। तो भगवत गीता क्या करती है, हमारे जो कल्मश है उनको हमसे दूर करती है, और हमें पूर्ण रूप से जैसे वो पवित्र है वैसे ही हमारे जीवन को भी शुद्ध और भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध बनाती है। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्लोका नंबर 36। अवाच्य वादांश बहुन विदिष्यन्ति तवहिता निदन्नत स्वः सामर्थ्य ततो दुःखंतरं किम। अवाच्य कटु, वादान मिथ्या शब्द, च भी बहुन अनेक, विदिष्यन्ति कहेंगे, तब तुम्हारे, अहिता शत्रु, निंदा करते हुए, तब तुम्हारी, सामर्थ्य को, तत उसकी अपेक्षा, दुखतरम अधिक दुखदायी, निसंदेह, किम और क्या है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद हमें यही बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, जैसे आगे के श्लोकों में हमने कल भी सीखा था कि श्लोका नंबर 31 से 38 तक भगवान उसको यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और जो तुम्हारे अंदर जो मनोदशा है उसको दूर करो। मतलब जो दया भाव तुम्हारे अंदर अपने प्रियजनों को देख के आ रहा है, तुम्हें उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, और तुम्हें अपना जो स्वधर्म है, जो अपने धर्म का साथ देना चाहिए। मतलब धर्म पे कर्म करना, अपना जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि
जो कि उसका एक डॉक्टर पिता ना होते हुए जो एक डॉक्टर का धर्म है वो उसको निभाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसी तरह जैसे कहते हैं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे एक क्रिकेट मैच है, मतलब जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप चल रहा है, तो सारे मैचेस अगर तुम जीत रहे हो, जैसे कि हमें ये पता ही है कि अर्जुन एक क्षत्रिय था और वो सब जगह विजयी होता था, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे गुण नहीं थे जो नहीं थे, वो हर जगह विजयी था और परम कहते क्या था, धनुधर क्या बोलेंगे, धनुधर क्षत्रिय था। तो मतलब ये तो इसी तरह हो गया ना कि जैसे वो सारे मैचेस जीता रहा और जब फाइनल्स की बात आई तो वो बॉलर को देख के कहते हैं कि नहीं, इसके तो मैंने हर बॉल पे सिक्स मारा है, वो बेचारी की क्या दशा होगी, अब मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, नहीं तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो ये वही चीज हो गई, लेकिन जो एक क्रिकेटर है उसका धर्म क्या है, अपने टीम को जिताना। तो वही चीज है कि अर्जुन का भी कर्तव्य यही था कि जो उसका धर्म है उसको वो निभाए। जैसे कि भगवान उनको यही समझा रहे हैं कि तुम शरीर की चिंता कर रहे हो, आत्मा की नहीं। जैसे जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे पितामह हैं, तो तुम उनको शारीरिक रूप से उनको देख रहे हैं कि वो मेरे प्रियजन है, लेकिन तुम उनकी आत्मा की चिंता नहीं कर रहे। तुम उनको नहीं मारोगे तो भी मैं उनको मारूंगा ही, और वो उनको भगवत धाम, भीष्म पिता तो मेरे परम भक्त है, उनको तो भगवत धाम जाना ही है। अब तुम नहीं मारोगे तो मारूंगा। विराट में भगवान ने 11वें अध्याय में विराट रूप में अर्जुन को दिखाया ही था कि और जैसे जो क्षत्रिय मर रहे थे वो उनके मुख में जा रहे थे और जीवित होकर नवीन शरीर के साथ वो बाहर आ रहे थे। तो मतलब ये चीज हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो अर्जुन था वो अज्ञानी नहीं था। जैसे आगे के श्लोक में भगवान ने उससे कहा था कि तुम पंडित में बातें तो कर रहे हो लेकिन तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें सही वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। हालांकि उसको था, लेकिन हमारे लिए भगवत गीता का संदेश देने के लिए भगवान ने ये लीलाएं रची थी। लेकिन भगवान हमको यही समझा रहे हैं कि जो सही ज्ञान है, अगर जब तक हम उसको नहीं जानते तो हम मूर्ख ही बने रहते हैं। अब जैसे कि रावण का उदाहरण हम ले सकते हैं कि रावण वो भी पंडित था, उसको कोई भी ऐसा नहीं ज्ञान नहीं था जो उसको नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी अज्ञानता के कारण उसने सीता का हरण किया और राम जी के द्वारा वो मारा गया। हालांकि उसको सबने समझाया कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो और तुम मतलब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, पूरे स्वर्ण की लंका तुम्हारे पास है, तब भी तुम एक स्त्री के लिए अपने पूरे कुल का विनाश करने जा रहे हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही चीज है, भगवान उसको यही समझा रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, जो नियति मैंने रच रखी है वो तो होना ही है। तुम एक क्या बोलेंगे, निमित्त मात्र हो, तुम एक निमित्त तुम्हें मैंने बनाया है कि तुम ये कर्म करो, ताकि जन सामान्य को ये संदेश मिल सके कि जो उनका धर्म है वो उनको किस तरह प्रकार निभाना चाहिए। तात्पर्य, भगवान में प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। तो यही चीज है, भगवान उसको बार बार इसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि जो हमारा धर्म है वो हमें निभाना चाहिए। जैसे कि दूसरा श्लोक का ले माता जी, और कुछ इसमें तो क्या है, बहुत सुंदर माता जी आप बता रही। अन्य माता जी दूसरा श्लोक आप ले सकते हैं सर। जी माता जी, हरे कृष्ण। अतो वा प्रयास्यसि स्वर्ग जित्वा मंजू अतो वा प्रयास्यसि स्वर्ग जित्वा मोक्षयसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पे भगवान
अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम्हारी इसमें कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है। अगर तुम मारे जाओगे, युद्ध में मारे जाओगे तो वीर गति को प्राप्त करोगे, तो भी तुम्हारा यश होगा। और अगर तुम नहीं मारे जाओगे तो तुम्हें राज्य साम्राज्य तो मिलेगा ही, तो तुम वैसे ही राजा बन जाओगे। तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा तो दोनों तरफ से ही फायदा है, क्योंकि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और नहीं तो राज्य तो तुम्हारा है ही। जिससे कि भगवान यहाँ पे हमें भी यही समझा रहे हैं कि जो गुरु शास्त्र और साधु जो कहते हैं वो वैदिक कहते हैं ना, वैदिक ज्ञान होता है, मतलब जो शास्त्रों में कथन है वो जैसे कहते हैं ना कि हमें यही सिखाया जाता है, जो प्रमाणिक गुरु है, जो वेदों का निचोड़ है, वेदों जो श्रुति हमें समझाती है वही हमें उसका पालन करना चाहिए। अब जैसे कि अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में उनके पूर्ण शरणागत हो गया था, तो जो गुरु कहते हैं वो हमें आंख बंद करके भरोसा करके मान लेना चाहिए। जो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण तो खुद धर्म कहते हैं ना, भगवान कृष्ण तो परम भगवान है। भगवत गीता में हमें यही समझ में आता है कृष्ण ही परम भगवान है। भगवान कहते हैं ना कि सारे धर्म छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें अपना लूंगा अगर तुम पूर्ण रूप से मेरी शरणागति करते हो। तो जैसे कि भगवान ये कहते हैं कि अगर हम जैसे कोई भी कर्म करते हैं, अगर उसकी फाउंडेशन आध्यात्मिक है तो हमें कभी भी उस चीज से भय नहीं लगेगा, कोई भी कर्म करने से हमें डर नहीं लगेगा। भगवत गीता हमें यही समझाती है कि जैसे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग जैसे कहते हैं ना, सपोज पहली बार हम प्लेन में बैठ रहे हैं तो हम सुनते हैं कि क्रैश हो जाएगा या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमें जाना है, अगर पहुंच गए तो भगवान के दर्शन कर ही लेंगे। अगर हम जगन्नाथपुरी या कहीं जा रहे हैं और नहीं पहुंचे तो भगवान के पास तो पहुंच ही जाएंगे। तो यही चीज है। हम और क्या कह सकते हैं कि अगर मतलब ये छोटी सी चीज यही समझ में आती है मुझे तो, कि अगर हमारे सारे कर्म अगर हम भगवान को जोड़ के, आध्यात्मिकता को जोड़ के देखते हैं, तो हमें किसी भी कर्म करने में कोई भी भय नहीं लगता कि हम कोई भी कार्य कुछ कार्य टेक्निक बोलते तो आपको डर लगता है कि हमारा कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी कार्य हो, छोटा बच्चा भी चलना सीखता है जैसे, तो उसको डर लगता है गिर जाएगा, हम लोग भी डरते हैं कि गिर जाएगा, वो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी डर से करें कि अगर वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो अगर हम उसको चलने की प्रयास ही नहीं करेंगे तो उसको वो चलना सीखेगा कैसे? इसी तरह देता है बच्चा, छोटा पहली बार डरता है, पहली बार इसी तरह है, अगर हम कोई भी चीज करते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से अगर हम डरते ही रहेंगे तो हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूर्ण रूप से कहते हैं ना, निर्भय होकर कार्य करने चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत सुंदर आप बता रहे हैं, ये नहीं है माता जी आपको समझ में नहीं आया। माता जी आपको समझ में आया ना, तभी आप बोल पा रहे हो, ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा। और बहुत सुंदर आप बता रहे हो माता जी, ऐसा कुछ नहीं है कि बोलने की समझ में आ रही क्या बोले हैं। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से आप बोल पा रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रहे हो माता जी। और कुछ आप और इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो ठीक है माता जी, आप कर सकते हो ना। ये नहीं है कि आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हो, अच्छे से बोलिए माता जी। पूजा माता जी, आप कुछ माता जी इसमें ऐड कर रहे थे, आप कुछ बोलना चाहोगे माता जी? नहीं, ये बता रही थी कि जैसे छोटा बच्चा होता है, पहली बार एग्जाम देता है तो वो भी डरता है ना, उसे भी ये डर लगता है कि मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। पहली बार एग्जाम देने जाता है छोटा बच्चा, सो जाता है, पहली बार स्कूल जाते हैं तब डरते हैं। कोई भी कार्य पहली बार हम करते हैं तो हमें डर लगता है, पर हमें शरणागत होना ही पड़ेगा कि हाँ हमें करना तो है ये कार्य, कोई भी कार्य हो। अब जैसे हम शादी का उदाहरण ले लो,
सा भी चीज हो, हर चीज में हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे जैसे एक मुझे एग्जाम्पल याद आया, जैसे प्रहलाद महाराज है, एक बार अपने जैसे गुरुकुल से आते हैं, तो वो अपने पिता की गोद में बैठे होते हैं। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि बेटा आज तुमने क्या सीखा। तो वैसे तो उनके पिता उनको गोद में लेते नहीं थे, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब इस चीज के लिए जैसे कहते हैं ना, बच्चा तरसता है कि माँ बाप कब उसको प्यार करेंगे, गोद में बिठाएंगे। तो वो बोलते हैं कि पिताजी आज मैंने ये सीखा कि भगवान ही सब कुछ है। अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा वो क्षय हो जाएगा, हमारी कभी भी कोई मुक्ति नहीं होगी। तो वो जो हिरण्यकश्यप था, वो उसको अपनी गोदी में से उठाकर उसको नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि जो प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने हालांकि अपने पिता की गोद में बैठे थे, तो वो कुछ झूठ भी बोल सकते थे ताकि उनका जो पिता है उनको और प्यार करें, स्नेह करें। लेकिन कहते हैं ना सत्य, तो उन्होंने जो सत्य था वो ही बताया। हालांकि इस चीज की चिंता नहीं की कि उनके पिताजी नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, उनको कोई पनिशमेंट देंगे। तो ये चीज प्रहलाद महाराज की उससे हम सीखते हैं कि जो सत्य है, जो भगवान की शरणागति अगर हम ले लेते हैं तो हम कितने निर्भय हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन से हम लोगों को कितनी सीख मिलती है कि उनको उनके पिता ने किस किस तरह से मारने का प्रयास किया, लेकिन वो निर्भय थे, तो भी उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची। इसी तरह से अजामिल का हम उदाहरण दे लेते हैं। जब वो अज्ञानतावश भ्रमित हो गया था, हालांकि वो एक ब्राह्मण था, वो भ्रमित हो गया था और वो एक वेश्या के संग करने से अपनी दुर्गति कर ली थी। और वो कहते हैं ना कि बेड पे आ गया था, इतना बीमार हो गया था। तो वो अपने बेटे को नारायण नारायण बुला रहा था, तब भी यमदूत भी आ गए और देवदूत भी आ गए। लेकिन जब उन्होंने यमदूत और देवदूत के बीच में जो कहा सुनी हुई, उसको वार्ताओं को सुना कि नहीं, मैं कितना नराधम था कि मैं एक ब्राह्मण कुल में होकर मैंने अपने माता पिता का इतना अपमान किया, उनको इतना दुख दिया, अपनी पहली पत्नी को इतना दुख दिया, अपने बच्चों का मैंने पालन पोषण नहीं किया। तो उसको कहते हैं ना, मरणासन होने के समय पे भी उसको अगर बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, तो उसने अब बाकी का जो जीवन है अपना भगवत भक्ति में निभा के भगवत धाम को पलायन हुआ। तो यही चीज, छोटी सी चीज जो हमें सीखने में आती है कि अगर हम किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव पे, अगर हमें थोड़ी सी भी भगवान का हरि नाम ले लेते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। अब जैसे हम पड़ोस में ही देख लो, छोटे छोटे बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, तो वो बोलते हैं नमस्ते आंटी, तो हम उनको यही बोलते हैं बेटा नमस्ते नहीं बोलो, हरे कृष्णा बोलो। तो वो भी अब हमें देखते हैं ना, तो नमस्ते नहीं करते, हरे कृष्णा ही बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज बच्चों को कितना फायदा करती है। हम उनको यही समझाते हैं बेटा तुम और कुछ नहीं, हरे कृष्णा बोलोगे तो इस बहाने तुम्हारे मुंह से हरि नाम तो निकलेगा। अब जैसे फोन पे हम किसी को कॉल करते हैं तो कोई नमस्ते नहीं करता, कोई हेलो नहीं बोलता, हरे कृष्णा ही बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, मतलब भगवत गीता हमें प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है और हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं, छोटे छोटे आचरणों से ये सिखाती है। तो भगवत गीता वैसे वही मैं कहते हैं ना, एक हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक सीखने के लिए एक मोरल है जो हम सबको सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल लाइफ हमें जीना सिखाती है, और आज में कैसे जीना है, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, आज है और कल नहीं हो। तो यही चीज है कि भगवत गीता हमें आज में जीना सिखाती है कि जो भी है भैया आज कर लो, कल का कुछ पता नहीं है। और यही चीज हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आप कहे तो मैं तीसरा श्लोक लूं, नहीं तो और कोई कुछ वक्त ऐड करना चाहे तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी आप बता रहे हैं। माता जी अभी समय है, आप थोड़ा सा और माता जी एक श्लोक ले सकते हैं, क्योंकि श्लोक भी छोटा ही है ना, तो आप ले सकते हैं माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्व नीव पापवस्यासि। तुम तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता है।
यही बता रहे हैं भगवान के जो कुछ होता है हरी इच्छा से ही होता है, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें सुख या दुख होगा, लाभ या हानि होगी, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं होता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी भी कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। यहाँ पे भगवान हमें यही बता रहे हैं, अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं कृष्ण भावनामृत होकर नहीं करते, भगवान को अर्पण करके नहीं करते, तो उसके फल के भुगतान हम खुद करेंगे। जैसे कहते हैं ना, जो हमारे प्रारब्ध है, सुख आए या दुख आए हमारी लाइफ में, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कर्म हमने करे वैसे ही हमको फल मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम पिछले जन्म में अगर हमने बहुत पुण्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो इस जन्म में हमें हरि भक्ति मिली है ना, हमें हरि नाम कीर्तन मिला है, हमें भक्तों का संग मिला है, तो जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो पुण्य किए होंगे जिसका कहते हैं ना जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। और अगर जो हमारे पहले जीवन में सुख दुख आ गए हैं, इस्कॉन में जुड़ने से पहले हमें सुख दुख आते तो हम और बहुत दुखी हो जाते थे कि अरे भगवान ने हमारे जीवन में क्यों ये दुख दिया है, वो तो कितना सुखी है, हमारे मन में ये विचार आते थे। लेकिन अब इस्कॉन में जुड़ने के बाद, जब हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गई, अरे ये तो हमारे कर्म ही थे जिसका फल हम भोग रहे हैं, तो बता दो, और भक्तों का संग हमें मिल रहा है। भागवत में 11.5.59 कहा गया है, देवर्षि भूतातृप्तृणा न किंकरो नायामुनि च राजन स्वर्तम सर्वात्मना या शरणं गतो मुकुंद परित्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी होता है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या फिर पितृ ही क्यों ना हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी स्पष्टता से की जाएगी। यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हम हर किसी के ऋणी होते हैं। जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, जो माता होती है वो हमें इस दुनिया में लाती है तो हम उसके ऋणी होते हैं। जो धरती माता है वो हमें अन्न प्रदान करती है, और जैसे सूरज है वो हमें रोशनी देता है, देवता हमें हवा, पानी, बारिश ये सब प्रदान करते हैं। अब हमारे ऊपर सबका ऋण होता है जो कि हमें चुकाना होता है। कहते हैं ना कि हमारा मीटर हर वक्त चालू रहता है। जैसे कि अब कोरोना काल में, पहले भी हमारी क्लास में डिस्कस हो चुका है, जैसे कोरोना काल में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना कॉस्टली मिल रहा था और जल्दी से अवेलेबल भी नहीं था जिन पेशेंट्स को उनकी जरूरत थी। और अब 24 घंटे हम लोग, अभी तक जितना भी हमने जीवन जिया है, क्या हमने भगवान को इस चीज का टैक्स दिया है या कोई हमने उनको फी पे की है? नहीं, भगवान ने सब कुछ हमें कितनी सुगमता से हमें सब कुछ उपलब्ध कराया है। और जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिसने जन्म दिया है तो खाने को भी वो ही देगा, तो इस चीज को हमने बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर दुनिया में आए हैं तो चिंता क्या करनी, भगवान खुद हमारे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो इस चीज को हमने कभी इतना सीरियसली लेते नहीं थे। अब समझ में आता है कि हम हर चीज के ऋणी होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृभूमि का ऋण, अपने गुरुजनों का ऋण, तो हम वो कैसे चुकाएंगे? वो हम चुकाएंगे हरि नाम लेके। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमारा जो कहते हैं ना जो बिल है वो पोस्ट पेड है, यानी कि हम सारे जीवन अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हम कर्ज को चुका रहे हैं। लेकिन अगर हम वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा बिल क्या है, बढ़ता जाएगा और उसके लिए हमें दोबारा इस धराधाम पे आना पड़ेगा और हमें
उसको कहते हैं ना, वो जमा होता जाएगा और हमें उसके कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। तो हमें वो कर्म फल भोगना ही है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य कर्म करता है वो सब मुझे अगर अर्पण कर देता है तो उसके लिए कोई भी ऋण नहीं है या उसके लिए वो फलदायी नहीं है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि जो भी तुम कर्म करते हो उसके फल को मुझे अर्पण कर दो तो तुम्हें कर्म फल का क्या बोलेंगे, फल मिल जाएगा। नहीं, तो तुम्हें उसका वो हाँ, क्या बोलेंगे माता जी इसको, कि अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं फल तो हमें उसका वो फल नहीं भोगना पड़ेगा, ये बोलेंगे ना। हरे कृष्ण माता जी। हम माता जी यही है कि अगर हम जो भी कर्म करते हैं ना, तो भगवान के निमित्त अगर वो कर्म करते हैं ना, कार्य तो हमें करना ही है। अगर हम गृहस्थ है तो हर तरह के हमें कार्य करने ही होंगे। लेकिन जैसे हम सुनते भी आ रहे हैं कि हर एक कार्य को हम जो है भगवान को बीच में रख के अगर करेंगे ना, हर एक कार्य का जो फल है हम शुरू से ही अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो हमें उस कर्म का फल जो है आगे नहीं भोगना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम कुछ भी खा भी रहे हैं तो हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं ना, हमने पहले भगवान को अर्पित किया है ना, तो हम वो अगर वो खाते तो क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है ना। और जो हम प्रसाद अगर भगवान का जो है ना उच्छिष्ट पाते हैं तो जो है हम उस अन्न का जो हम कभी न उतार रहे हैं तरह से, है ना। तो हर एक कार्य का जैसे अभी आपने भी बताया ना कि हमारे ऊपर हर एक चीज का ऋण होता है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, है ना। तो अगर हम जो है हर एक कार्य को ना, हर एक चीज को जो भगवान को अर्पित करके अगर ये करते तो हमें जो है ये ऋण को जो है उतारना नहीं पड़ेगा, है ना। हमने पहले भी क्लास में यही सुना है प्रभु जी के मुख से कि जो है हमारे हम अगर जो कुछ खा भी रहे हो, अगर हम घर में अनाज भी लेकर आ रहे हैं तो हमें उसका भी बहुत सारा ऋण जो चुकाना होता है। जैसे ना किसान ने उसको जो है अनाज को उगाया तो किसान का ऋण हुआ, है ना। जिसने उस अनाज को काटा तो हमें उसका भी ऋण हमारे ऊपर लगा, है ना। और उस अनाज को हम घर पे लेके आए या जैसे भी लेके आए तो हमें जो है उसका भी ऋण जो है चुकाना होगा। लेकिन वही अनाज को अगर हम पका के और भगवान को अगर भोग लगाते हैं तो हमें जो उस ऋण को जो है चुकाना नहीं पड़ेगा ना। यही है माता जी इसमें श्लोक में भी जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अब भगवान जो कृष्ण जो है प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे कि ये भगवान की इच्छा है ना कि वो अर्जुन जो युद्ध करे ना। तो यही से हम समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा तो यही है ना कि हम जो यहाँ पे बद्ध पड़े हुए हैं इस संसार में, है ना, हम भगवान के जो है अंश है, हम भगवान की संतान है, हम अपने पिता के पास क्यों न लौट जाए, है ना। तो हमें जो है यहाँ हमें अगर हम कोई भी कर्म करेंगे और हमने कहीं पे भी देखा, कुछ भी देखा, है ना, और हमने उसे बस ऐसे उठाया और खा लिया तो हमें जो उसका जो है ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही चीज जो है भगवान को अर्पित करते हैं तो हम उस ऋण से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो यही है कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ और जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता, है ना। अगर हम भगवान के निमित्त, है ना, कृष्ण भावना भावित हो गया, अगर कोई भी कार्य करते हैं ना तो सुख हो या दुख हो तो हम उनको संभाव से जो है सहन करते हैं ना। जैसा आपने अभी बताया भी था ना, तो मतलब ये बिल्कुल सच है कि हम जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे ना, जब तक हम इस्कॉन में नहीं आए थे तो हमें दुख लगते थे। लेकिन अभी जो है हमारा, तो हमें अगर कोई दुख आता भी है तो हम यही सोचते हैं ना कि हमारे ना पूर्व जो है कर्म है ना, उनका फल हमें मिल रहा है, या तो हम इन्हें सहन करें ना, या तो हंस के ही सहन कर ले या रो के सहन कर ले। तो क्यों ना हम हंस के ही सहन कर ले
ना भगवान तो कहते हैं ना कि जो है ना हंस के सहन करता है दुख को भी, तो वो मेरा प्रिय है ना। तो नहीं है कि हमें जो सुख या दुख जो भी आए तो हमें वो या हानि या लाभ हो ना, हमें ये नहीं देखना कि कोई हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा लाभ है या हानि है। अगर हानि है तो भी हमें अपना कर्म जो है करना है ना। और जय या पराजय, जय पराजय जैसे भगवान बता रहे ना अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना है ना। उसे जो अब ये लास्ट में जो श्लोक है ना, यही 37 श्लोक में ना बता रहे भगवान अर्जुन को कि यदि तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि तुम जीत भी जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे, है ना। इसमें यही बता रहे कि जय या पराजय, अगर तुम जीत भी जाते हो तो भी तुम्हारा लाभ है, और पराजय है तो भी तुम्हारा लाभ है। तो हमें हम हर एक परिस्थिति में जो संभाव रहना है ना। तो यही है दिव्य चेतना, तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए ना। दिव्य चेतना हम जो आज देख रहे हैं संसार में कितना सारा सब कुछ हो रहा है ना, हम अपने आप को ना बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है इस जो है इस्कॉन की संस्था से जुड़ गए और हम प्रभुपाद से जो है जुड़ गए, और हम इतना सब कुछ जो है सीख पाए हैं ना। हम सहन करना सीखे हैं, सबसे अच्छी तो बात यही है कि हम सहन करना सीख गए हैं, है ना। वरना तो हमारी लाइफ ना पहले कैसी थी और आज कैसी, हम ये बदलाव ना स्वयं में देख ही सकते हैं, है ना। तो यही है कि जो हम अगर कोई भी कार्य करेंगे वो कृष्ण के निमित्त करेंगे, है ना। तो ये जो है हम इस जो हमारे हर एक कार्य से जो हमें बंधन प्राप्त होता है ना, तो वो बंधन से हमें नहीं मिलेगा, हम बंधन से छूट जाएंगे, है ना। तो यही है इसमें कि जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है ना, बताया है ना इसमें भगवत, वही हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम बार बार ये सुनते हैं ना कि हमारे जीवन का मैन्युअल है भगवत गीता, है ना। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर है भगवत गीता के अंदर, हर एक क्वेश्चन का आंसर है। हम जैसे हम हमारे जीवन में कोई भी ना परिस्थिति ऐसी दर्द भरी अगर आती है तो हम कहाँ भागते हैं ना, किसी के पंडित के पास पूछने के लिए भागते हैं ना, किसी भी या किसी ज्योतिष के पास भागते हैं। लेकिन ये भगवत गीता, मैं अपने अनुभव से ये बता दूं कि भगवत गीता में हमारे जितने भी हमारे कष्ट है, जितने भी हमारे प्रश्न है, जितना भी हमारी जिज्ञासा, सबका आंसर जो है भगवत गीता के अंदर है। तो भगवत गीता भगवान ने स्वयं इसीलिए हमको दी है कि हम सब इसको पढ़ें और समझें, और हमारा क्या जीवन है हम इसको समझो, हमें कैसे जीना है और कैसे हमें जो अपने परम पिता ना कृष्ण के पास लौटना है ना। तो सब कुछ तो है भगवत गीता के अंदर, फिर हम क्यों इधर उधर भागे, है ना। तो क्या इसमें हमें कोई ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना होता कि हम हर एक कार्य को जो है भगवान के निमित्त करें ना। जैसे बताया कि हम कुछ खा रहे हैं तो भगवान को, अगर बाहर भी खा रहे हैं तो हम ये समझ के खाएं कि ये हमारा कुछ नहीं है ना, हमने अपनी कमाई से कमाया है। लेकिन जो बड़े होते हैं जिनको समझ नहीं होती है ना, जैसे भगवत गीता में बताया कि कुछ लोग जो है अज्ञानी मूर्ख भी हैं जो नहीं समझ पाते हैं ना, बोलते कि मैंने कमाया है ना, मैंने इसको जो है पैदा किया है, या कुछ भी अहम जो उनके अंदर होता है ना, वो सबसे बड़ी जो है दुखद भरी बात है। लेकिन हम जो है समझ पा रहे कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का ही तो दिया हुआ है ना, भगवान का ही तो सब कुछ है ना। हम अगर कुछ भी पा रहे हैं, कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो किसके द्वारा हम कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही तो कर रहे हैं। मतलब भगवान एक ऐसा, हम बोलते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, वरना तो हम देख पाएंगे ना कि डॉक्टर है ना, अगर डॉक्टर के पास कोई अगर मरीज जाता है ना, कितना मतलब कितना भी पैसा अगर कोई दे, अगर उसको ऐसी बीमारी है कि वो उसको बचाया नहीं जा सकता, है ना। तो बहुत से लोग हम देखते हैं कि कितना कितना पैसा उन लोगों के पास भरा पड़ा है, और वो बोलते हैं कि चाहे जितना भी पैसा ले लो लेकिन हमारे इस कोरोना पेशेंट को बचा लो। लेकिन वो उस समय डॉक्टर भी क्या बोलता है, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उतनी मैं करूंगा, लेकिन उसके बाद तो जो है भगवान से प्रार्थना करो,
है ना। तो एक जगह वो भी डॉक्टर भी बोलता है ना कि भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान यहाँ पे भी जो है डॉक्टर को भी हम देख सकते हैं कि वो भी जो है हमारे अंदर जो जान नहीं डाल सकता ना, जितना जिसको कार्य भगवान ने सौंपा उतना ही उतनी बुद्धि से वो अपना कार्य करता है। तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि भगवान कितने परम है ना। तो हम तो अपने आप को ना जितना भी ना ये समझे ना कि हमें कितना पता नहीं हमने ये कितना पुण्य किया होगा ना, पिछले जन्म में कितना कुछ किया होगा ना कि आज जो हम जो है भक्तों का संग भी पा रहे हैं और जो हम थोड़ा कुछ जो भगवत गीता जो हम पढ़ पा रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि पहले जब भगवत गीता हम पढ़ते थे ना तो पढ़ लिया और बस थोड़ा बहुत जो एक लाइन समझ में आई, हाँ इसमें यही तो बोला है भगवान ने कि अर्जुन युद्ध करो। हाँ पहले यही सोचते थे कि कर्म करो, बस कर्म के फल की इच्छा मत करो। तो उस समय हम यही समझते थे कि भगवान बोल रहे कि कर्म करो, कोई भी कर्म करो, है ना, उसके फल की इच्छा मत करो, फल तो देने वाले भगवान है। लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि कर्म कैसे हमें करने चाहिए, मतलब कैसे हमें जो है सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में किस तरीके से हमें कर्म जो है करने चाहिए ना। भगवत गीता में अभी हम दूसरे ही अध्याय में है जो हम आज इतना जो है समझ पा रहे हैं। और मैं तो ये सोच नहीं सकती अगर हम पूरी भगवत गीता को ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे समझेंगे तो हम कितना हम समझ पाएंगे कि क्या है भगवत गीता। तो यही है माता जी, इसमें मैं तो जितना समझ पाई हूँ। हरे कृष्ण माता जी, जैसे मतलब जितना भी हमने पढ़ा है हमें यही समझ में आता है कि असंतुष्टि ही हमारे दुख का कारण है। और भगवत गीता पढ़ने से हमें एक संतुष्टि मिलती है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, बस हमें तो अपने कर्म करने हैं। तो यही चीज है कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख हो। अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अगर हम जैसे प्रेगनेंसी में जैसे बड़े कहते हैं कि तुम कोई भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ताकि बच्चे पे भी उसी का असर आए। अब जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने अपने बेटे के टाइम पे रामायण पढ़ी थी और अपने बेटी के टाइम पे भगवत गीता ही पढ़ी थी। तो उनमें वो थोड़े थोड़े गुण झलकते भी है। जैसे जो मेरा बेटा है वो बहुत शांत है, उसको गुस्सा जल्दी नहीं आता, और आता भी है तो 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। और जो मेरी बेटी है वो एकदम मतलब आता तो गुस्सा उसको बहुत तेज है, चिल्लाती है बहुत, जिद भी करती है, लेकिन वो भी 2 मिनट में शांत हो जाती है। तो यही चीज है कि अगर हम थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि पढ़ते हैं तो कुछ तो असर आता ही है बच्चों को भी। तो यही चीज है, अगर हम इसको डेली लाइफ में पढ़ेंगे। अब जैसे मैं भगवत गीता तीसरी बार पढ़ रही हूँ, लेकिन जितनी अच्छी तरह अब समझ में आ रही है ना, पहले नहीं आई। पहले बस यही था कि भगवत गीता तो हिंसा सिखाती है, लेकिन भगवत गीता हिंसा नहीं सिखाती। भगवत गीता धर्म युद्ध सिखाती है कि असली धर्म हमारा क्या है और हमें कहाँ जाना है, अपने परम पिता के पास शरण। हरे कृष्ण माता जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। नहीं माता जी, आपने तो इतना सुंदर तरीके से ना इसको समझाया ना, इतनी सुंदर हमारी क्लास होती ना, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि ये क्लास अटेंड करके कि हम कुछ इसमें कर पा रहे हैं। बहुत थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर आप एक्सप्लेन करते हैं, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और अगर कोई भक्त इसमें जोड़ना चाहता तो जोड़ सकता है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी आपको जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी ने क्लास किया और बबीता माता जी ने भी इसमें जोड़ा, बहुत सुंदर। मतलब बीच बीच में ना वो पावर बूस्टर हो रहा था ऐसा था, बहुत सुंदर था क्लास माता जी। और जैसे कि माता जी ने भी बताया कि भगवत गीता और पढ़ने से, जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं पढ़ने से, उसका पॉजिटिव वेव जो है वो घर में भी आता है और जो घर में रहने वाले हैं उन पे भी पड़ता है। नहीं भी पढ़ रहे हैं बच्चे फिर भी उन पे ना थोड़ा असर आता है। और आसपास जितना ही हम ज्यादा पढ़ेंगे ना तो थोड़ा वेव और फैलेगा, हमारे घर के बाहर भी वेव फैलेगा और जो पड़ोसी उन तक भी पहुंचेगा। इसलिए कंटिन्यूटी जो है ना वो बना के रखनी चाहिए। और ये बहुत मतलब इस चीज को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के मन में ना रामायण, तो लोग कहते हैं रामायण घर में रहना चाहिए, और कहते क्या भगवत गीता और महाभारत तो महाभारत ही कराते इसलिए नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग तो लोगों का कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक बुद्धि नहीं खुलेगी तब तक इधर लौटेंगे नहीं, भगवान की तरफ नहीं लौटेंगे, है ना। और जैसे श्लोक की बात करें तो जो 36वें नंबर श्लोक में माता जी ने बोला, कल भी मैंने चर्चा की थी कि भगवान ने अर्जुन को डराना शुरू किया कि तुमको तुच्छ समझेंगे, तुम्हारा उपहास होगा, है ना, तुम्हें निर्बल समझेंगे शत्रुगण।
तो इसमें भी भगवान बता रहे हैं अर्जुन को 36वें नंबर श्लोक में कि जो शत्रुगण है ना, शत्रु क्या होते हैं, असुर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बुरा बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और जो सामान्य मनुष्य होते हैं, अगर उनके मुख से कुछ भी बुरा निकल गया है ना, जैसे वाणी का वेग तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वेग में अगर कुछ वाणी में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तो जो सामान्य मनुष्य होता है वो क्या करता है, बाद में पश्चाताप करता है। जैसे हमसे भी हो जाता है, बहुत बार कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में हमें पश्चाताप होता है। लेकिन असुरगण क्या होते हैं ना, वो खुश होते हैं कि हमने उनको ऐसा बोला। अर्जुन बड़ा वो महारथी है, उसका हमने उपहास उड़ाया, तो बहुत बार उपहास उड़ाया कौरवों ने, और कौरव के साथ कर्ण ने भी, है ना, कि द्रौपदी को किस तरह से उन्होंने पूरी राजसभा में उपहास किया, द्रौपदी का, पांडवों का उपहास उड़ाया बार बार, है ना, बहुत बार किया। दुर्योधन ने, दुशासन ने, सबने ऐसा किया। तो इसे हम ये समझ सकते हैं ना कि जैसे असुर जो होते हैं, वो असुर क्या करते हैं, वो टर्टर करते हैं, खूब मेढक की तरह उछल रहे हैं, है ना, मेढक की तरह उछल रहे हैं, टर्टर कर रहे हैं। और भगवान जो है वो सांप की तरह बन के आए, सबको एक जगह जमा कर लिया और उसके बाद सबका संहार कर दिया, है ना। तो जब भी मेढक टर्टर करेगा तो क्या होगा, सांप आ जाएगा पास में, तो मेढक खुद ही टर्टर करके सांप को बुला लेता है। तो भगवान इसलिए आकर के भगवान ने उन सबका विनाश कर दिया। और भगवान अर्जुन को भी शिक्षा दे रहे हैं कि उपहास का कोई मौका मत दो, है ना। तो मतलब ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको अपना सकते हैं कि किसी को अपने उपहास का मौका नहीं देना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो श्लोक 37 नंबर श्लोक है ना, इसमें अब भगवान क्या बोले, अब अर्जुन को लगा, भगवान को लगा कि अब अर्जुन थोड़ा थोड़ा ना रास्ते पे आ रहा है, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, लालच देने लगते हैं। अब क्या लालच दे रहे हैं कि तुम युद्ध करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, तो तुमको तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा ही, तुम मारे भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर यहाँ रह भी गए, अगर युद्ध में सबको मार डालते हो, तुम रह जाते हो, तो तुम्हें तो इस पृथ्वी पे राज करने का मौका मिलेगा, है ना। तो अगर स्वर्ग की बात हम करें, तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है ना, क्योंकि महाभारत के ही स्वर्गारोहण पर्व जो है पाठ, उसमें है कि जब युधिष्ठिर जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते, वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं ना, भगवान के धाम जा रहे हैं, तो जब स्वर्ग पहुंचते तो वहां देखते हैं कि दुर्योधन भी है और वो राज सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं, अरे ये तो अधर्मी है, ये तो आसुर प्रवृत्ति का है, और ये इसने भी युद्ध में युद्ध किया, और इसको तो क्यों स्वर्ग मिला, स्वर्ग तो अच्छे लोगों को मिलना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं कि इसलिए स्वर्ग मिला क्योंकि इसने अपना क्षत्रिय धर्म अपनाया। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, है ना। तो दुर्योधन भी तो क्षत्रिय था, इसलिए उसने युद्ध किया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और स्वर्ग में क्या होता है कि शरीर के साथ तो नहीं जाते, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं तो वो सशरीर गए, स्वर्ग के रास्ते हो जा रहे हैं सशरीर। और वहां पे स्वर्ग में जो गंगा जी हैं, गंगा जी में जब वो स्नान करते हैं तो उनका जो भौतिक शरीर था वो छूट जाता है, और फिर उनके मन में जो कल्मश था दुर्योधन के प्रति वो मिट जाता है। तो ये हम इसे समझ सकते हैं ना कि ये जो शरीर है ना, यही सारे कल्मशों का जड़ है, भौतिक शरीर, है ना। जब तक हमारे शरीर, तो हम अपने शरीर को आध्यात्मिक शरीर में कब बदल सकते हैं, जब हम गीता को अपने अंदर समाहित कर लेंगे पूरी तरह से, तभी ये कन्वर्जन होगा। नहीं तो हम हर चीज को भौतिक शरीर से नापेंगे और हमारे अंदर कल्मश भरा ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमें गीता को आत्मसात करना ही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट श्लोक में है, क्योंकि 3 श्लोक एक बार हो गए तो थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाता है ना, कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो क्या करना है, लाभ हानि के लिए नहीं करना है, सुख दुख के लिए नहीं करना है ना। तो अर्जुन को भगवान क्या बोले, युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना, युद्ध के लिए युद्ध करो। ये नहीं कि युद्ध में तुम जीतोगे या हारोगे, ये नहीं कर, मतलब कर्म करो, और कर्म करो, और कर्म की करो, और फल की इच्छा मत रखो, ये बोल रहे हैं भगवान। जो तुम्हारा कर्म है करो, फल की इच्छा नहीं। जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ भी करने के पहले हम क्या करते हैं, भगवान मेरे को ये दे दिला देना, है ना, मैं आपको डील करने लगते हैं हम भगवान से ही, कि मैं आपको ना पेड़े चढ़ाऊंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी, तो ये वहां धाम पे जाऊंगी, ये सारी डीलिंग हम करते हैं। तो मतलब क्या, हमारे अंदर क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने की अभी भी लालसा है ना, बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम भगवान से डीलिंग करते रहते हैं। तो इसीलिए कर्म जो है
बिल्कुल निश्चल भाव से करना चाहिए। कर्म में क्या उसका हमें, और कर्म फल की इच्छा के बिना, क्योंकि कर्म का फल भी हमें नहीं भोगना है, केवल कर्म करना है। भगवान ने इसीलिए तो हमें भेजा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखना है, हर चीज को भगवान को अर्पित करते हुए करना। तो बहुत सुंदर माता जी का, इतना सुंदर माता जी ने किया। और बबीता माता जी ने तो कल भी इतना सुंदर बताया था माता जी ने, बिल्कुल मतलब इसे समझ आता है कि कितना स्टडी किया है माता जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और भी कोई बात बोलना चाहे प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर आपने जोड़ा ना इसमें ना। हमारी क्लास ना थोड़ी होती ना सुपर, लेकिन माता जी थोड़ा थोड़ा और सब जो ऐड करते हैं ना उसमें, वो सुपर से भी ऊपर वाली हो ही जाती है। धन्यवाद माता जी। और समय तो काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक एक दो दो लाइन अगर इसमें कोई जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही माता जी, सभी भक्तों को दंडवत करना। माता जी ये जो है ना 35, 36, 37 श्लोक में जो ये दिया हुआ है और मतलब तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो तो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो तो वैकुंठ में जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को कैसे बोल रहे हैं कि आप मरोगे तो मतलब स्वर्ग प्राप्त करोगे? तो माता जी ये थोड़ा आप समझाइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप समझाइए माता जी, विनीता माता जी, थोड़ा सा मेरे पास एडिटेटर्स है। भावना माता जी भावना माता जी यहाँ पे भगवान बोले ना कि स्वर्ग की प्राप्ति करो, मतलब एट लीस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कम से कम इतना, जैसे बोलते हैं कि अगर तुम साल भर पढ़ाई करोगे तो कम से कम पास तो हो जाओगे, फेल नहीं करोगे, बोलते हैं ना। पढ़ाई करोगे, थोड़ी थोड़ी करोगे, तो मतलब एट लीस्ट भगवान बोल रहे हैं कि एट लीस्ट कम से कम तुमको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, है ना, ये बोल रहे हैं। ये ला, उसके बाद तो जब तुम अच्छे से युद्ध करोगे, मन लगा के कार्य करोगे, तो तुमको आगे और भी बड़ी चीज की उपलब्धि होगी। और बड़ी चीज की उपलब्धि तो पता है, क्योंकि भगवान को पता है ये तो मेरे साथ ही रहते हैं, नर और नारायण तो हमेशा साथ रहते हैं ना। तो भगवान के धाम में ही रहते हैं अर्जुन भी। और क्योंकि जब सारे युद्ध के बाद पांडव जो हैं उनको तो वैकुंठ मिला, है ना, वो तो भगवान के धाम गोलोक धाम चले गए, वो तो स्वर्ग में भी नहीं रहे। और स्वर्ग में कौन रहे? तो जो क्षत्रिय थे, जो जिन्होंने युद्ध किया था, वो उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि सबने अपने धर्म का पालन किया था, इसलिए। तो जी माता जी आंसर से जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कोई बहुत सुंदर माता जी ने बताया, लेकिन जो वक्ता है ना, जिसकी क्लास है, वही आंसर दे तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, तो उसको देना चाहिए। अभी भावना माता जी का क्या आंसर है वो भावना माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे माता जी ने सही बताया है। बस मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरी छोटी सी बुद्धि से कि मतलब यहाँ पे जो ये भगवत गीता भगवान ने कही गई है ना, ये हमारे लोगों के लिए कही है, हमारे जैसे मनुष्यों के लिए कही गई है। तो स्वर्ग में वो अर्जुन नहीं जाएंगे, अर्जुन तो भगवत धाम ही जाएंगे क्योंकि वो परम भक्त है। लेकिन हम जैसे जन सामान्य जो है, जो मतलब भगवत भक्ति में इतने पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं, तो भगवान यही कहते हैं अगर तुम अपना कर्म करे जाओ, फल की इच्छा के बिना सारे कर्म मुझको अर्पित कर दो, फिर तुम स्वर्ग तो जरूर ही जाओगे। मतलब तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी कि तुम कहाँ जाओगे क्या नहीं, तुम अपने कर्म फल करो और मेरी शरणागति करो, आत्म साक्षात्कार पर कहते हैं ना फोकस करो, तो तुम मेरी शरण में जरूर आ जाओगे। तो यहाँ पे स्वर्ग की व्याख्या ये नहीं है कि हम स्वर्ग ही जाएंगे, बस ये है कि हम भगवान को पा सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मुझे समझ में आया। हरे कृष्ण जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे स्कूल में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता, लेकिन जब मम्मी बोलती हैं कि बेटा तू आज स्कूल जाएगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, है ना, और इस तरह अध्यापक भी वहाँ पे गेम खिलाता है ताकि किसी न किसी तरह मन लग जाए। तो ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान यहाँ पे स्वर्ग का लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप इसको देखो, है ना, स्वर्ग में ये मज़ा है। तो किसी न किसी तरह भगवान लगाना चाह रहे हैं सेवा में, है ना। ये तो फर्स्ट स्टेप है भगवान का। आगे आगे श्लोक में भगवान कहाँ उसको भेजेंगे, है ना। तो इस तरह
ये भगवान जो है ये स्वर्ग का लालच दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर माता जी का क्लास रहा है भावना माता जी, बहुत सुंदर दिन प्रतिदिन माता जी का क्लास में है ना बहुत सुंदर निखार आता चला जा रहा है। तो इसी तरह भक्त लोग सभी है ना मेहनत करें, होमवर्क करें, उसको थोड़ा सा पहले प्रिपेयर कर लें, तो बहुत सुंदर ये हमारी क्लास होती चली जा रही है। थैंक यू सो मच माता जी हृदय से। समय कम है, नहीं तो और भी भक्त बोल सकते थे। अभी इसमें हमारे ग्रुप में रेखा माता जी ऐड हुई हैं। हरे कृष्णा रेखा माता जी। तो माता जी का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो है अच्छा अटेंड करने के लिए, और इतना सुंदर माता जी ने बताया उसके लिए भी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी क्या क्लास को खत्म कर दें अभी? हाँ जी माता जी, टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। तो मैं भी थोड़ा सा तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर भावना माता जी का इतना सुंदर से माता जी ने ना क्लास के इतना सुंदर माता जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम माता जी का जो है धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।